चीन की विस्तारवादी नीति से पूरी दुनिया वाकिफ है। हम सभी जानते हैं कि चीन किस तरीके से अपनी विस्तारवादी नीति हर मुल्क या कहें कि अपने पड़ोसियों के साथ अपनाता आया है, और चाहे कोई भी मुल्क हो। भारत के साथ तो एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर, जहां चाहे अनचाहे चीन की घुसपैठ जारी रहती है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल ही नहीं बल्कि भारत की समुद्री सीमा में भी चीन का दखल अक्सर रहता है, और सबसे बड़ा खतरा हिंद महासागर क्षेत्र में है। भारतीय नौसेना की पूरी कोशिश है कि खुद को इतना ताकतवर बना लिया जाए कि चीन से मुकाबला किया जा सके। लक्ष्य 2035 तक का है। 175 युद्धपोतों को अपने बेड़े में शामिल करने का है, ताकि रणनीतिक तौर पर हिंद महासागर में न सिर्फ अपनी पकड़ को मजबूत किया जा सके बल्कि चीन के खिलाफ अपनी तैयारी को पुख्ता किया जा सके। चीन दुनिया की सबसे बड़ी नौसैनिक शक्ति बन गया है। आंकड़ों के मुताबिक भारत से काफी आगे नजर आता है। बावजूद इसके वो भारत से उलझने से बचता है, और इसके पीछे कई कारण हैं। एक और वो साउथ चाइना सी में अमेरिका और दूसरे पड़ोसी देशों से उलझा हुआ है। ताइवान जैसे देश भी उसके नापाक मंसूबे को कामयाब नहीं होने दे पा रहे। वहीं भारत तेजी से समंदर में अपनी ताकत को धार देने में जुटा है, जिससे टकराना चीन के बस की बात नहीं। ये कोई इत्तेफाक की बात नहीं है कि 3, साढ़े 3 साल, 4 साल होने को आ रहे हैं गलवान वाली क्राइसिस के। बॉर्डर पे अभी भी कोई फैसला नहीं हो रहा है। पर आप देखिए कि हिंद महासागर में इन 4 साल में, साढ़े 3 साल में एक भी ऐसा मौका नहीं आया जहां चीन की नौसेना ने भारतीय नौसेना के साथ कहीं टक्कर ली हो, या उसके साथ कहीं भिड़ी हो, या उसको कोई धमकी दी हो, क्योंकि उनको अपनी लिमिटेशन मालूम है। वो जानते हैं कि उनके पास वो काबिलियत नहीं है, और इसलिए वो बड़ी तेज रफ्तार से अपनी नौसेना की बढ़त कर रहे हैं। उनका अंदाज है कि 2030 तक उनके पास 450 जहाज होंगे, और उनमें कई जहाज ऐसे होंगे जो हिंद महासागर तक आके यहां पे डिप्लॉय हो सकें और यहां पे अपनी एक ब्लू वाटर कैपेबिलिटी बना सकें, जिससे कि भारतीय नौसेना को युद्ध में हारने की बात नहीं हो रही, पर भारतीय नौसेना को कंटेन कर सके हिंद महासागर। आज रण क्षेत्र में भारतीय नौसेना के उन विध्वंसक हथियारों की बात करेंगे जिनकी बदौलत हमारी सरहद महफूज रहती है। नौसेना में शामिल एयरक्राफ्ट कैरियर से लेकर युद्धपोत और फाइटर प्लेन से लेकर सबमरीन और पावरफुल मिसाइलों का जिक्र करेंगे, जिनका सामना करना दुश्मन के बस की बात नहीं। सबसे पहले बात नौसेना के नए योद्धा आईएनएस इम्फाल की। दुनिया के सबसे खतरनाक स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर में एक है आईएनएस इम्फाल, जो ताकतवर हथियार और मॉडर्न सिस्टम से लैस है। इसमें सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलें लगी हैं, साथ ही पोतरोधी मिसाइल और टॉर्पीडो भी अटैच किए गए हैं। डिस्ट्रॉयर आईएनएस इम्फाल में 32 बराक 8 मिसाइल, 16 ब्रह्मोस एंटी शिप मिसाइल, मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल, 4 टॉर्पीडो ट्यूब लॉन्चर्स, 2 एंटी सबमरीन रॉकेट लॉन्चर्स और 76 mm सुपर रैपिड गन माउंट जैसे आधुनिक हथियार लगाए गए हैं। इनकी काबिलियत बहुत बढ़िया। इनमें मिसाइल कैपेबिलिटी है, जहाज के खिलाफ एंटी शिप मिसाइल हैं, एंटी सबमरीन वेपन्स हैं, एंटी एयर वेपन्स हैं, तो मल्टी डायमेंशनल कैपेबिलिटी है।
कमांड एंड कंट्रोल प्लेटफॉर्म है, मतलब साइबर कैपेबिलिटी है, सैटेलाइट से कनेक्टिविटी है। तो जो कुछ आज चाहिए आपको समुद्री शक्ति दिखाने के लिए और अपनी समुद्री शक्ति एस्टैब्लिश करने के लिए, वो सब काबिलियत इम्फाल क्लास के जहाज़ों में है। तो मेरे ख्याल से ये एक बहुत बढ़िया जहाज़ है। इसी किस्म का जहाज़ चीन बना रही है, उनका टाइप 055 डिस्ट्रॉयर है, वो करीब 10-11 हज़ार टन का है, ये करीब 7,500-8 हज़ार टन का जहाज़ है। आईएनएस इम्फाल में स्टेट ऑफ द आर्ट सेंसर का भी इस्तेमाल किया गया है, जिसकी मदद से दुश्मनों के हथियारों का पता लगाया जा सकता है। इन सेंसर्स को दुश्मन देख नहीं सकता। डिस्ट्रॉयर इम्फाल में बैटल डैमेज कंट्रोल सिस्टम लगा है, जिसका सीधा मतलब ये है कि जंग के दौरान अगर जहाज का कोई भी एक हिस्सा उसको नुकसान भी पहुंचता है तो भी पूरा युद्धपोत काम करना बंद नहीं करेगा। इसने अपने तमाम समुद्री ट्रायल्स पूरे कर लिए हैं, जिसमें सबसे ज्यादा CST भी शामिल है, जिसमें गोला बारूद का परीक्षण भी शामिल है। विशाखापट्टनम क्लास स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर का तीसरा जंगी जहाज इम्फाल लहरों पर चलता नहीं बल्कि दौड़ता है और इसकी अधिकतम रफ्तार 56 किलोमीटर प्रति घंटा है। ये लगातार 42 दिन तक समंदर में रह सकता है। भारतीय नौसेना के पास दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस का नेवल वर्जन भी मौजूद है, जिसकी कार्ड किसी के पास नहीं है। आप देख रहे हैं रण क्षेत्र और भारतीय नौसेना की ताकत से हम आपको रूबरू करा रहे हैं। भारतीय नौसेना खुद को अपग्रेड कर रही है, नए नए हथियारों से खुद को लैस करे और ऐसे घातक हथियारों को अपने बेड़े में शामिल किया जा रहा है जिनके आने से दुश्मन भारत की तरफ आंख तक नहीं उठा सकेगा। और इसी कड़ी में नौसेना ने 20,000 करोड़ की लागत से 200 ब्रह्मोस क्रूज मिसाइलों का ऑर्डर दिया है और जिसके भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल होने के बाद ताकत में कई गुना इजाफा हो जाएगा। ब्रह्मोस पर इतना जोर क्यों है, ये भी समझने की जरूरत है। ब्रह्मोस मिसाइल का नेवल वर्जन 200 किलोग्राम वॉरहेड ले जा सकता है, जो 4,321 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हमला करती है। ब्रह्मोस के 4 नौसैनिक वर्जन मौजूद हैं। पहला, युद्धपोत से दागी जाने वाली एंटी शिप मिसाइल। दूसरा, युद्धपोत से दागी जाने वाली लैंड अटैक मिसाइल। ये दोनों ही मिसाइलें भारतीय नौसेना में पहले से ऑपरेशनल हैं। तीसरी, पनडुब्बी से दागी जाने वाली एंटी शिप मिसाइल और चौथी, पनडुब्बी से दागी जाने वाली लैंड अटैक मिसाइल। देखिए, ब्रह्मोस आपको मालूम होगा कि एक जॉइंट वेंचर था रशिया के साथ। रशिया में एक ऐसा मिसाइल था ऑलरेडी, पर उसके ऊपर बहुत इसमें प्रोग्रेस की गई, तभी इसका नाम ब्रह्मोस है। ब्रह्मपुत्रा और मॉस्को, 2 नदियों पर रखा गया इसका नाम। पर ये ज्यादातर भारत में बनाया गया क्योंकि रशिया ने ब्रह्मोस मिसाइल नहीं बनाया, उनके पास ऑलरेडी था ऑनिक्स था, मेरे ख्याल से उसका नाम ऑनिक्स 800, जिसके बेसिस पे ब्रह्मोस डेवलप हुआ। तो ब्रह्मोस जो डेवलप हुआ है, जॉइंट डेवलपमेंट जो हुई है, वो भारत के लिए हुई है। और अब हमने पहला कॉन्ट्रैक्ट फिलीपींस के साथ साइन किया, उसको एक्सपोर्ट किया कर रहे हैं। 100 मिसाइल एक्सपोर्ट हो रहे हैं फिलीपींस को। तो ब्रह्मोस जो है वो एक सुपरसोनिक मिसाइल है, और सुपरसोनिक मिसाइल्स की कैटेगरी में वो दुनिया का शायद सबसे शक्तिशाली और सबसे सर्वश्रेष्ठ मिसाइल है अभी। और हमारे पास उसके कई वर्जन हैं। लैंड अटैक वर्जन है, मतलब लैंड से फायर किया जा सकता है, लैंड के टारगेट्स के ऊपर फायर किया जा सकता है, समुद्र से भी। सुखोई एयरक्राफ्ट से फायर किया जा सकता है ये, तो एयर लॉन्च वर्जन है। और हमारे नौसैनिक जहाज़ों पे ये है, जो दिल्ली क्लास डिस्ट्रॉयर हैं, पहली बार राजपूत पे ट्राई किया गया, उन पे तो अभी स्टैंडर्ड फिटमेंट होगा ब्रह्मोस का। एंटी शिप मिसाइल है और लैंड अटैक है। लैंड अटैक मतलब समुद्र से जमीन के ऊपर भी टारगेट के ऊपर हमला किया जा सकता है इससे।
ब्रह्मोस दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है जो दुश्मन के ताकतवर से ताकतवर युद्धपोत के भी परखचे उड़ाने की क्षमता रखती है। और अब बात सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल की करते हैं जो पाताल से निकलकर दुश्मन को तबाह कर देती है। अक्टूबर 2022 में भारत ने परमाणु क्षमता से लैस पनडुब्बी INS अरिहंत से सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण कर दुनिया को अपनी ताकत का एहसास कराया। अमेरिका, रूस, यूके, फ्रांस और चीन के बाद भारत दुनिया का छठा देश है जिसके पास बैलिस्टिक मिसाइलों से लैस न्यूक्लियर सबमरीन है। भारत के पास K-15 और K-4 सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइलें हैं। K-15 की रेंज 750 किलोमीटर है, वहीं K-4 मिसाइल 3500 किलोमीटर तक हमला कर सकती है। अरिहंत से दागी जा सकने वाली K सीरीज की मिसाइल को पूर्व राष्ट्रपति और मिसाइल मैन APJ अब्दुल कलाम के नाम पर रखा गया है। आज भारत न्यूक्लियर ट्रायड यानी परमाणु त्रिशक्ति से लैस हो चुका है। भारत के पास अब सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी है, उसका न्यूक्लियर ट्रायड पूरा बना हुआ है और एक्टिव है। तो इसका फर्क इससे भी पड़ता है कि आपके पास जब परमाणु हथियार होते हैं तो आपकी जो कन्वेंशनल कैपेबिलिटी है, जो नॉर्मल कैपेबिलिटी है, आपकी जो नॉर्मल काबिलियत है, उसके ऊपर आप थोड़ा कम ध्यान दे सकते हैं क्योंकि आपको मालूम है आपके ऊपर कोई ऐसा हमला नहीं करेगा जिसपे आपको परमाणु क्योंकि आपके पास परमाणु हथियार है तो लोगों को डर लगता है किसी भी परमाणु हथियार वाले देश के ऊपर हमला करने का कि अगर उसने वापस हमारे ऊपर हमला कर दिया परमाणु हथियारों से तो बहुत नुकसान होगा। तो मेरे ख्याल से इस हिसाब से ट्रायड जो होता है ये बहुत जरूरी है और भारत का ट्रायड अभी प्रूवन है। अब उसकी काबिलियत बढ़ती जाएगी वो अलग बात है। नौसेना के लिए मिसाइल के साथ साथ ऐसे गन भी तैयार किए जा रहे हैं जो दुश्मन के हेलीकॉप्टर तक को मार गिराने की कुव्वत रखते हैं। रक्षा मंत्रालय ने नौसेना के लिए सोलहैन सुपर रैपिड गन माउंट खरीदने का फैसला किया है। सुपर रैपिड गन कैनन एक खास तरह की ऑटोमेटिक कैनन है या कहें कि ऑटोमेटिक मशीन गन जिसकी गोलियां नॉर्मल तोप से थोड़ी छोटी लेकिन मशीन गन से थोड़ी सी बड़ी होती हैं। इसका निर्माण हालांकि पहले इटली ने शुरू किया था लेकिन अब लाइसेंस के तहत भारत में भी इसका निर्माण हो रहा है। सुपर रैपिड गन माउंट ऐसी बंदूक है जिसका इस्तेमाल एंटी मिसाइल पॉइंट डिफेंस, एंटी एयरक्राफ्ट, एंटी सरफेस और ग्राउंड सपोर्ट के लिए किया जा सकता है। सुपर रैपिड गन माउंट आमतौर पर 7.5 टन की होती है। इसकी नली यानी कि बैरल 62 कैलिबर और 186 इंच लंबी होती है जिसमें 76 बाय 636 mm की गोलियां लगी होती हैं और इसमें लगने वाली हर गोली का वजन 12.5 किलोग्राम होता है। सुपर रैपिड गन माउंट की नली -15 डिग्री से लेकर 85 डिग्री तक घूम सकती है, यानी दुश्मन किसी भी कोने में भाग नहीं सकता। ये चारों तरफ घूमते हुए हमला करती है। सुपर रैपिड गन माउंट की फायरिंग रेंज 16 से 40 किलोमीटर होती है। अगर कॉम्पैक्ट मोड पर फायरिंग की जाए तो ये 85 राउंड प्रति मिनट के हिसाब से गोलियां दागती है। सुपर रैपिड मोड में 120 राउंड प्रति मिनट दर से फायरिंग करके दुश्मन के छक्के छुड़ाए जा सकते हैं। इसकी गोलियां 3000 फीट प्रति सेकंड की रफ्तार से आगे बढ़ती हैं। दुश्मन को बचने का मौका तक नहीं मिलता। भारत की समुद्री सीमा बेहद विशाल है। एक और अरब सागर है जहां पाकिस्तान को लेकर खतरा बना रहता है, वहीं दूसरी ओर बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर का इलाका। हिंद महासागर में चीन घुसपैठ की फिराक में दिखाई देता है। ऐसे में समंदर की निगरानी काफी चुनौतीपूर्ण हो जाती है।
लिहाजा भारतीय नौसेना ने इसके लिए 4 लेयर प्लान तैयार किया है, जिससे दुश्मन का भारत की समुद्री सीमा में कदम रख पाना मुश्किल होगा। फ्यूल कैपेसिटी को देखते हुए पास की निगरानी का काम ध्रुव हेलीकॉप्टर उठा सकते हैं। शॉर्ट रेंज की निगरानी के लिए MQ-9 प्रेडेटर ड्रोन काफी कारगर साबित होंगे। शॉर्ट रेंज से ज्यादा और मीडियम रेंज के सर्विलांस के लिए C-295 एयरक्राफ्ट काफी कारगर माने जाते हैं। वहीं लॉन्ग रेंज तक की निगरानी करने के लिए भारत के पास P-8I विमान है, जिसे सबमरीन हंटर भी कहा जाता है। समुद्री सीमा की निगरानी के साथ साथ पाताल में छिपे दुश्मनों का खात्मा करने के लिए भारत के पास P-8I प्लेन भी हैं, जो न सिर्फ पाताल में छिपे दुश्मन का पता लगाते हैं, बल्कि उन्हें तबाह करके ही वापस लौटते हैं। भारतीय नौसेना का उड़ता कमांड सेंटर है लॉन्ग रेंज एंटी सबमरीन एयरक्राफ्ट P-8I। मैरीटाइम पेट्रोलिंग एयरक्राफ्ट P-8I की ताकत ही ऐसी है कि ये सैकड़ों किलोमीटर दूर तक जाकर अपना मिशन पूरा करके ही वापस लौटता है। P-8I एक ड्यूअल रोल एयरक्राफ्ट है, जो कि निगरानी के साथ साथ कॉम्बैट रोल भी निभा सकता है। समुद्र के अंदर अगर ये किसी पनडुब्बी को लोकेट कर ले, मान लीजिए कि दुश्मन की किसी पनडुब्बी को लोकेट कर ले, तो उसको कब्र बना के ही छोड़ता है। सिर्फ सबमरीन ही नहीं, दुश्मन के डिस्ट्रॉयर और फ्रिगेट्स को भी P-8I अचूक निशाने के साथ निशाना बना सकता है। P-8I विमान 11 से 14 घंटे लगातार उड़ान भर सकते हैं। ये एंटी सबमरीन और एंटी शिप मिसाइल से लैस होते हैं। P-8I की रफ्तार करीब 790 किलोमीटर प्रति घंटा है और इसकी ऑपरेशनल रेंज 1200 नॉटिकल माइल्स यानी करीब 2200 किलोमीटर है। P-8I में हार्पून ब्लॉक 2 मिसाइल, AK-54 हल्के टॉर्पीडो भी लगाए गए हैं। P-8I एक बहुत ही कैपेबल एयरक्राफ्ट है। भारतीय नौसेना के INS रजाली आर्कोनम में बेस्ड और गोवा से भी संचालित ये एयरक्राफ्ट काफी कैपेबल और हाईली इंड्योरेंस एयरक्राफ्ट है, जिसमें एंटी सबमरीन, एंटी शिपिंग और बहुत तरह के वेपन्स लगे हुए हैं, जो हवा से ही सबमरीन को भी पकड़ सकते हैं। बहुत कैपेबल रडार हैं, जो अभी पेरिस्कोप को भी डिटेक्ट कर सकते हैं, सबमरीन के शिप्स को पकड़ सकते हैं, उनके ऊपर मिसाइल से प्रहार कर सकते हैं। और ये कैपेबिलिटी हमने बहुत ही अच्छी हासिल की है और इनका हम उपयोग अपने भारतीय नॉर्दर्न बॉर्डर पर भी, वेस्टर्न बॉर्डर पर भी कर रहे हैं और हम इनका उपयोग सर्वेलेंस में हर जगह ला रहे हैं। और मेरे ख्याल से जब ड्रोन के साथ ये जो नए रिपर्स ड्रोन हम जो अमेरिका से खरीदने वाले हैं, इनके साथ इनका जब कॉम्बिनेशन बनेगा और भारतीय नौसेना की जो इंटीग्रेटेड फ्लीट है, एयरक्राफ्ट्स हैं, जो विराट हमारे विक्रमादित्य और विक्रांत के साथ कैपेबल एयरक्राफ्ट के साथ इनका कोऑर्डिनेशन जब बनेगा, तो ये बहुत ही कैपेबिलिटी हमारी निखरेगी और हमारी पकड़ पूरे इंडियन ओशन में बहुत अच्छी बनेगी। समुद्री सर्विलांस और खुफिया मिशन के लिए P-8I बिल्कुल माकूल है। ये इतना खतरनाक विमान है कि दूर से ही दुश्मन की शिप और सबमरीन का पता लगाकर उसे ध्वस्त कर सकता है। बोइंग पोसाइडन के 4 वेरिएंट्स दुनिया भर में इस्तेमाल किए जा रहे हैं। ये वेरिएंट्स हैं P-8A पोसाइडन, इसका सबसे ज्यादा इस्तेमाल अमेरिकी नौसेना करती है। P-8I नेपट्यून का इस्तेमाल भारतीय नौसेना कर रही है। पोसाइडन MRA-1 का इस्तेमाल ब्रिटेन और रॉयल एयरफोर्स कर रही है। वहीं P-8AGS का इस्तेमाल अमेरिकी एयरफोर्स कर रही है। P-8 जो था, पोसाइडन इसको कहते थे, वो बोइंग ने तभी अमेरिकी नौसेना को भी तभी दिया था। तो हमको ये बड़ा एक मॉडर्न और काबिल हवाई जहाज मिला, जिससे हमारी जो हम एक आजकल टर्मिनोलॉजी यूज हो रही है, मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस। इसका मतलब है कि आपको खबर रहनी चाहिए कि आपके आसपास के समुद्र में क्या हो रहा है, क्योंकि अब जो खतरे आ रहे हैं समुद्र में, न सिर्फ ये 2 देशों के बीच के हैं, पर कई जिनको हम नॉन ट्रेडिशनल थ्रेट्स कहते हैं। मैरीटाइम टेररिज्म है, आतंकवाद समुद्र से, पायरेसी है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग है, गन ट्रैफिकिंग है, ड्रग ट्रैफिकिंग है। इन सब के ऊपर अगर आपको नजर रखनी है, इलीगल फिशिंग है, तो आपको पूरे समुद्र की एरिया के आइडिया होना चाहिए। वो ऐसा जहाज आपको ये देता है, क्योंकि 12 से 14 घंटा ये हवा में रह सकता है। P-8I हंटर अमेरिका से खरीदा गया भारत का वो महायोद्धा है जो मिशन पर निकलता है तो उसे पूरा किए बगैर वापस नहीं लौटता।
ये अटैक हंटर समुद्री सुरक्षा और तटीय सुरक्षा में अहम रोल निभाते हैं। ये विमान हिंद महासागर पर रणनीतिक तौर पर निगरानी रखने के लिए बेहद खास भूमिका अदा करते हैं। रक्षा क्षेत्र में मेक इन इंडिया को बढ़ावा देते हुए भारतीय तटरक्षक बल और नौसेना 15 C-295 परिवहन विमान खरीदेगी। टाटा एडवांस सिस्टम और एयरबस मिलकर भारत में ही C-295 प्लेन का निर्माण करेगी। अगर इसकी खूबियों की बात की जाए तो ये एयरक्राफ्ट 11 घंटे तक लगातार उड़ान भरने में सक्षम है। ये 30,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ान भर सकता है। C-295 प्लेन रडार और सेंसर से लैस होंगे। इसे सेंटर फॉर एयरबोर्न सिस्टम की ओर से समुद्री गश्ती विमान में बदल दिया जाएगा। भारतीय सेना को मॉडर्नाइज और ताकतवर बनाने की मुहिम के तहत दुनिया के सबसे ताकतवर ड्रोन में शुमार MQ-9B प्रेडेटर ड्रोन को खरीदने का रास्ता साफ हो चुका है। बताया जा रहा है कि अमेरिका से प्रेडेटर ड्रोन के सौदे में करीब 3 बिलियन अमेरिकी डॉलर यानी करीब 246 अरब रुपए का खर्च आएगा। 3 बिलियन डॉलर में अमेरिका से 31 MQ-9B प्रेडेटर ड्रोन खरीदे जाएंगे, जिसमें 15 MQ-9B सी गार्डियंस और 16 स्काई गार्डियंस शामिल होंगे। प्रेडेटर ड्रोन भारत के पास आने के बाद देश की सरहद और हिंद महासागर के बीच पूरी निगरानी हो सकेगी, यानी जमीन और समुद्र दोनों में किसी भी मिशन को इससे अंजाम दिया जा सकता है। प्रेडेटर ड्रोन को हंटर किलर UAV भी कहा जाता है। ये एक पायलटलेस विमान की तरह है जिसे रिमोट से उड़ाया जा सकता है। MQ-9B प्रेडेटर ड्रोन के 2 वर्जन हैं। पहला है स्काई गार्डियन और दूसरा है सी गार्डियन। स्काई वर्जन किसी भी मौसम में 40 घंटे से ज्यादा उड़ान भरने की क्षमता रखता है, वहीं सी गार्डियन 30 घंटे तक उड़ान भरने में सक्षम है। दोनों ड्रोन्स में कोई खास अंतर नहीं होता, सिर्फ पानी और जमीन के हिसाब से लगाई गई मशीनरी अलग अलग होती है। MQ-9B प्रेडेटर ड्रोन को ताकत देने के लिए इसमें वाइड एरिया मैरीटाइम रडार, ऑटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक सपोर्ट मेजर्स और एक सेल्फ कंटेंडेड एंटी सबमरीन वॉरफेयर यानी ASW किट से इसे लैस किया जाता है, जिसे भारतीय वायुसेना के अधिकारी कंट्रोल रूम में बैठकर ऑपरेट कर सकते हैं। MQ-9B प्रेडेटर की सबसे बड़ी खासियत है कि ये दुश्मनों पर चुपके से नजर रखता है और जरूरत पड़ने पर पनडुब्बियों को ढूंढकर उसे भी तबाह कर सकता है। MQ-9B प्रेडेटर ड्रोन को ताकतवर बनाने के लिए इसमें 2721 किलोग्राम की मिसाइल को अटैच किया जा सकता है, जिसमें लेजर गाइडेड मिसाइल, एंटी टैंक मिसाइल और एंटी शिप मिसाइल शामिल है। प्रेडेटर ड्रोन को ताकत देने के लिए इसमें 2 लेजर गाइडेड AGM-114 हेलफायर मिसाइलें लगाई जा सकती हैं। 40,000 फीट से ज्यादा की ऊंचाई पर उड़ने के कारण दुश्मन इस ड्रोन को आसानी से पकड़ नहीं पाता। देखिए, प्रेडेटर ड्रोन को इसीलिए UCAV कहते हैं, अनमैन्ड कॉम्बैट एयर व्हीकल। इसका मतलब उसमें हथियार भी हो सकते हैं, न सिर्फ निगरानी रख सकते हैं, पर क्योंकि वो छोटे हैं तो उनका पेलोड बहुत लिमिटेड होता है। अगर आप हथियार ज्यादा लगाएंगे तो फिर आपका कैमरा उतना अच्छा नहीं होगा या कुछ और अच्छा नहीं होगा। तो ये आपको बैलेंस करना पड़ता है कि आप किस रोल के लिए भेज रहे हैं इसको। भारत के लिए प्रेडेटर ड्रोन इसलिए भी जरूरी है क्योंकि चीन पाकिस्तान को ड्रोन ताकत से लैस कर रहा है, जो भारत के लिए एक बड़ा खतरा बन सकता है। चीन ने जो पाकिस्तान को ड्रोन दिए हैं वो 370 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भर सकते हैं और 20 घंटे तक उड़ान भर सकते हैं, लेकिन भारत का MQ-9B
400 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भर सकता है। इतना ही नहीं, ज्यादा समय तक हवा में रहने की ताकत भी इसमें है, जिस वजह से ये दुनिया के सबसे शक्तिशाली ड्रोन में शामिल है। MQ-9B प्रेडेटर ड्रोन का इस्तेमाल निगरानी, जासूसी और सैन्य कार्रवाई समेत कई तरह के कामों में हो सकता है। जैसे एंटी सरफेस वॉरफेयर यानी नौसेना इससे जमीन पर रखे हथियारों को तबाह कर सकती है। वहीं एंटी सबमरीन वॉरफेयर में MQ-9B ड्रोन के जरिए नौसेना दुश्मनों की पनडुब्बियों को तबाह कर सकती है। प्रेडेटर ड्रोन के जरिए लॉन्ग रेंज इंटेलिजेंस गैदरिंग की जा सकती है, सर्विलांस हो सकता है, हवाई हमलों को रोकने में भी इसका इस्तेमाल हो सकता है। यही नहीं, आपदा के समय राहत कार्य में भी प्रेडेटर ड्रोन का इस्तेमाल किया जा सकता है। साल 2020 में भारत ने अमेरिका से अपनी समुद्री सीमा की निगरानी के लिए 2 MQ-9B सी गार्जियन ड्रोन्स खरीदे थे, जिसके बाद इनकी लीज को और ज्यादा बढ़ा दिया गया है। पानी की सतह के ऊपर और अंदर दोनों ही जगहों पर निगरानी या फिर छानबीन के लिए प्रेडेटर ड्रोन बेहद अच्छा विकल्प है। इसमें 80 से ज्यादा G साइज के सोनोबॉय लगाए गए हैं। सोनोबॉय वो डिवाइस है जो रेडियो सिग्नल के जरिए पानी के भीतर हो रही आवाजों को डिटेक्ट करता है। इससे गहरे पानी में छिपी पनडुब्बियों को प्रेडेटर आसानी से ढूंढ लेता है और मिसाइल से अटैच कर इन्हें तबाह कर सकता है। देखिए, सोनोबॉय एक ऑब्जेक्ट होता है जिसको हवाई जहाज पानी में फेंकता है। क्योंकि जैसे मैंने कहा आपको P-8I है LRMP एयरक्राफ्ट, उसके से पनडुब्बी ढूंढेगा वो। तो उसको जब कोई आइडिया होता है कि पनडुब्बी शायद इस एरिया में हो सकती है, तो वहां पे लाके उस एरिया में वो सोनोबॉय का पैटर्न होता है, वो सोनोबॉय पानी में फेंकता है। मतलब फेंकता है मतलब फेंक देता है पानी में। ये एक्टिव भी होते हैं, मतलब ये पानी में जैसे गिरते हैं एक्टिवेट हो जाते हैं और उसके बाद एक ट्रांसमिट करते हैं बीम, कि अगर बीम ट्रांसमिट करेंगे, अगर पनडुब्बी होगी तो उसके ऊपर बीम टकराएगी और वापस उसका रिफ्लेक्शन आएगा तो उनको पता लग जाएगा पनडुब्बी है। प्रेडेटर ड्रोन एक बार उड़ान भरने के बाद करीब 1900 किलोमीटर एरिया की निगरानी कर सकता है। इसकी मदद से LAC से लेकर LOC तक दुश्मन पर नजरें रखी जा सकती है। वहीं समुद्री निगरानी में भी प्रेडेटर ड्रोन बेहद कारगर साबित होते हैं। अब आपके दिमाग में ये सवाल भी कौंध रहा होगा कि आखिर भारत को प्रेडेटर ड्रोन की जरूरत क्यों आन पड़ी? आखिर चीन और पाकिस्तान के बाद ऐसे कौन से घातक हथियार हैं या फिर ड्रोन्स हैं जिनकी वजह से भारत को अमेरिका से प्रेडेटर ड्रोन लेना पड़ा? तो आइए आपको बताते हैं। MQ-9B प्रेडेटर ड्रोन में लगे 360 डिग्री कैमरास समंदर से लेकर आसमान और जमीन पर निगरानी रख सकते हैं। हिंद महासागर इलाके में PLA युद्धपोतों समेत चीन की बढ़ती सैन्य गतिविधियों पर पैनी नजर रखने के लिए MQ-9B प्रेडेटर ड्रोन बेहद कारगर साबित होंगे। AI और मशीन तकनीक से लैस प्रेडेटर ड्रोन डेटा को इकट्ठा करता है, उसे एनालाइज करता है और फिर उसे अलग अलग जगह पर ट्रांसमिट कर देता है, जिसका सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि इमरजेंसी के हालात में तुरंत एक्शन लिया जा सके। वैसे सर्विलांस के अलावा ये राहत और बचाव कार्य में भी अपना पूरा योगदान देता है। अरब सागर से लेकर हिंद महासागर में भारत की प्रचंड ताकत का सामना करना न तो पाकिस्तान की बस की बात है और न ही चीन के। लिहाजा भारत का काउंटर करने के लिए दोनों देश साथ मिलकर आगे बढ़ रहे हैं। ग्वादर बंदरगाह के नजदीक मौजूद तुर्बत नेवल एयरबेस पर ड्रोन स्क्वाड्रन की तैनाती की गई है। यहां ड्रोन के डिप्लॉयमेंट को काफी अहम माना जा रहा है। यहां से चीन और पाकिस्तान ग्वादर बंदरगाह की सुरक्षा से लेकर अरब सागर की निगरानी और ईरान के चाबहार बंदरगाह की जासूसी कर सकते हैं। यही नहीं,
तुर्बत नेवल एयरबेस से उड़े ड्रोन फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी से होने वाले सबसे व्यस्त व्यापारिक जलमार्ग पर भी नजर रख सकते हैं। LAC से लेकर LOC तक चीन और पाकिस्तान अपनी ड्रोन ताकत बढ़ाने में जुटा है। पाकिस्तान ने हाल ही में तुर्की के बरकतार अकिंसी हिल ड्रोन को अपनी वायुसेना में शामिल किया है। ये ड्रोन अभी तक सिर्फ तुर्की की वायुसेना के पास ही था। बरकतार अकिंसी ड्रोन एक हाई ऑल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन है, जिसका सीधा मतलब ये है कि ये ऊंचाई वाले इलाकों में भी लंबे समय तक उड़ान भर सकता है, यानी निगरानी के साथ साथ ये हमला करने में भी सक्षम है। इसकी सबसे बड़ी खासियत है कि ये दुनिया का पहला ऐसा ड्रोन है जो हवा से ही क्रूज मिसाइल लॉन्च कर सकता है। बरकतार अकिंसी में 950 किलोग्राम वजन के हथियार लगे हुए हैं। 25 घंटे 45 मिनट तक उड़ान भरने में सक्षम अकिंसी ड्रोन की अधिकतम रेंज 7,500 किलोमीटर है, जो 38,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ान भर सकता है। लंबे समय से पाकिस्तान के पास ऐसे ड्रोन थे जो सिर्फ निगरानी करने के लिए ही इस्तेमाल हो रहे थे, लेकिन अब पाकिस्तान के पास भी अटैकिंग ड्रोन की ताकत आ चुकी है। पाकिस्तान इस वक्त शाहपा 2 ड्रोन का इस्तेमाल कर रहा है, जो उसकी तीनों सेनाओं के बेड़ों में शामिल है। शाहपा 2 ड्रोन 1000 किलोमीटर तक की उड़ान भर सकता है और सैटेलाइट से सीधा संपर्क भी साध सकता है, जिससे इसको कंट्रोल करना बेहद आसान हो जाता है। दिन हो या रात, हर मौसम में अपने मिशन को अंजाम देने में कामयाब माना जा रहा है शाहपा 2। ये ड्रोन अपने टारगेट को लेजर से लॉक करता है और फिर मिसाइल से उसे तबाह कर देता है। सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं, चीन भी भारत के लिए टेंशन बढ़ाता रहा है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग LAC पर युद्ध तैयारियों का जायजा ले चुके हैं, जो अलर्ट की तरह है। चीन के पास भी ड्रोन का बड़ा जखीरा है, जिसमें CH-5 रेनबो ड्रोन को लेकर वो दम भी भरता है। लिहाजा चीन से निपटने के लिए भारत अमेरिका से MQ-9B प्रेडेटर ड्रोन खरीदने जा रहा है। अब दोनों ड्रोनों में क्या अंतर है, ये भी समझ लीजिए। चीन का CH-5 ड्रोन 300 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भर सकता है, वहीं MQ-9B प्रेडेटर ड्रोन करीब 400 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भरने में सक्षम है। चीन का CH-5 ड्रोन 900 किलो तक के हथियार ले जा सकता है, वहीं MQ-9B प्रेडेटर ड्रोन 2177 किलो वजन तक के हथियार लेकर उड़ने की काबिलियत रखता है। वेपन की अगर बात की जाए तो चीन का CH-5 ड्रोन 8 AR-1 लेजर गाइडेड मिसाइल लेकर उड़ सकता है, वहीं MQ-9B प्रेडेटर ड्रोन 4 AGM-114 हेलफायर मिसाइल लेकर उड़ने में सक्षम है। भविष्य की जरूरतों और सुरक्षा को फुल प्रूफ करने के लिए एक से बढ़कर एक ड्रोन तैयार किए जा रहे हैं, जो सिविल सेक्टर से लेकर डिफेंस सेक्टर में अहम भूमिका निभा सकते हैं। और यही वजह है कि आज रेस्क्यू ऑपरेशन से लेकर सरहद की हिफाजत तक में ड्रोन का इस्तेमाल तेजी से बढ़ रहा है।